जादुई साबुन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। रामू के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वह अपने बूढ़े दादा दादी के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी के कारण उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते थे, लेकिन कोई भी उसकी गरीबी दूर नहीं कर सकता था। रामू अक्सर सोचता था कि काश उसके पास भी कुछ ऐसा होता जिससे वह अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकता। गांव के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। रामू रोजाना जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करता था और उन्हें बाजार में बेचता था। इससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उससे वह अपने दादा दादी की देखभाल करता। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी ईमानदारी और मेहनत ही उसकी असली पूंजी थी। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर रामू थोड़ा डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे उस दिशा में ले गई जहां से आवाज आ रही थी। वह एक पुराने पेड़ के पास पहुंचा, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल रही थी। वहां उसने देखा कि एक चमकता हुआ पत्थर जमीन में आधा धंसा हुआ है। रामू ने सोचा कि यह पत्थर कुछ खास हो सकता है, इसलिए उसने उसे निकालने की कोशिश की। पत्थर निकालते ही उसकी नीचे की जमीन धंसने लगी और वहां एक छोटा सा गड्ढा बन गया। रामू ने गड्ढे के अंदर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। गड्ढे के भीतर एक छोटी सी सुनहरी डिब्बी रखी हुई थी। रामू ने डिब्बी उठाई और खोल कर देखा तो उसमें एक साबुन रखा था। यह कोई साधारण साबुन नहीं था। यह साबुन पूरी तरह से पारदर्शी था और उसमें से एक हल्की रोशनी निकल रही थी। रामू को लगा कि यह कोई जादुई चीज हो सकती है, लेकिन उसने इसे एक साधारण साबुन समझकर अपने साथ रख लिया। वह सोच रहा था कि शायद यह साबुन उसके लिए कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह साबुन उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। रामू साबुन को लेकर घर पहुंचा। उसने अपने दादा दादी को साबुन के बारे में बताया। उसके दादा ने भी इसे देखकर कहा कि यह कोई साधारण चीज नहीं लगती। उसकी दादी ने कहा कि इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी पंडित या ज्ञानी से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन रामू उत्सुक था, इसलिए उसने साबुन को इस्तेमाल करने का फैसला किया। अगली सुबह जब रामू नहाने के लिए गया, तो उसने वह साबुन उठाया और उसे पानी में डुबोया। जैसे ही उसने साबुन से अपने शरीर पर मलना शुरू किया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसका शरीर हल्का होने लगा और वह महसूस करने लगा कि उसके आसपास सब कुछ बदल रहा है। जब वह साबुन से हाथ धो रहा था, तब उसकी झोपड़ी की दीवारें चमकने लगीं, फर्श बदलने लगा और देखते ही देखते उसकी पूरी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। रामू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह सोचने लगा कि यह सब कैसे हो सकता है। उसने अपनी दादी को बुलाया, जो यह देखकर हैरान रह गई। दादा दादी ने रामू को समझाया कि यह साबुन वास्तव में जादुई है और इसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। रामू ने उस दिन के बाद से साबुन को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया और इसे किसी को नहीं बताया। रामू अब एक बड़े महल में रहने लगा, लेकिन उसने अपनी आदतें नहीं बदली। वह अब भी उतना ही मेहनती और ईमानदार था जितना पहले था। लेकिन उसकी इस जादुई साबुन की खबर धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। गांव के लोग इस साबुन के बारे में सुनकर रामू के पास आने लगे और उससे उसकी मदद मांगने लगे। रामू ने सोचा कि अगर यह साबुन उसकी मदद कर सकता है, तो क्यों न वह गांव के लोगों की भी मदद करे।
उसने अपने दादा दादी से सलाह ली और फिर यह निर्णय लिया कि वह इस साबुन का उपयोग केवल तब करेगा जब किसी की सच्ची जरूरत होगी। उसने गांव के सबसे गरीब लोगों को चुना और उनकी झोपड़ियों को इस साबुन से महल में बदल दिया। गांव के लोग रामू की इस मदद से बहुत खुश हो गए। उन्होंने उसकी ईमानदारी और उदारता की बहुत प्रशंसा की। रामू का नाम अब पूरे गांव में और आसपास के इलाकों में फैल गया। लोग उसे एक देवता की तरह मानने लगे। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ एक बुरी चीज भी होती है। गांव में एक लालची आदमी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु को रामू की बढ़ती हुई प्रसिद्धि से जलन हो रही थी। वह सोचता था कि अगर उसके पास वह जादुई साबुन होता तो वह भी अमीर बन सकता था और पूरे गांव का मालिक बन सकता था। उसने रामू से वह साबुन मांगने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसे मना कर दिया क्योंकि वह जानता था कि रघु का इरादा सही नहीं है। रघु का लालच दिन-ब-दिन बढ़ता गया। एक रात जब सभी सो रहे थे, रघु ने रामू के घर में घुसने का फैसला किया। उसने चुपचाप रामू के कमरे में जाकर वह साबुन चुरा लिया। उसे बहुत खुशी हुई कि अब वह पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। रघु ने अगले दिन सुबह सुबह उस साबुन से नहाने का फैसला किया। उसने जैसे ही साबुन को अपने हाथ में लिया और उसे पानी में डुबोया तो एक अजीब सी घटना घटी। साबुन से निकलने वाली रोशनी अचानक तेज हो गई और रघु के हाथों में जलन होने लगी। वह दर्द से चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। धीरे धीरे रघु का पूरा शरीर सख्त होने लगा और देखते ही देखते वह एक छोटे से पत्थर में बदल गया। जब गांव के लोग सुबह उठे और रघु को उस पत्थर के रूप में देखा तो वे समझ गए कि यह जादुई साबुन का ही असर था। रामू को भी इस बात का पता चला। उसने गांव वालों को समझाया कि जादू और शक्तियां केवल उन्हीं के लिए होती हैं जो उनका सही उपयोग करते हैं। लालच और बुरे इरादे कभी भी अच्छे परिणाम नहीं लाते। रामू ने फिर से उस जादुई साबुन को सुरक्षित जगह पर रख दिया और उसने यह प्रण किया कि अब वह इसका उपयोग केवल तब करेगा जब किसी की सच्ची जरूरत होगी। उसने गांव के लोगों को भी यह बात समझाई कि हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करना चाहिए, न कि जादू और शक्तियों पर। इस घटना के बाद रामू का नाम और भी अधिक सम्मान के साथ लिया जाने लगा। गांव के लोग उसकी हर बात मानने लगे और उसकी सलाह लेने लगे। रामू अब गांव का एक नेता बन गया, लेकिन उसने कभी अपनी सरलता और ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने जादुई साबुन का उपयोग बहुत सोच समझ कर किया और केवल तब जब उसे यकीन हो गया कि उसका उपयोग सही है। उसने उस साबुन से गांव के सभी गरीबों की मदद की, लेकिन उसने कभी किसी लालची या बुरे आदमी को इसका लाभ नहीं दिया। समय बीतता गया और रामू की कहानी एक प्रेरणा बन गई। वह जादुई साबुन अब भी उसके पास सुरक्षित रखा हुआ था, लेकिन रामू ने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। उसने हमेशा अपने दादा दादी की सलाह मानी और अपने काम में ईमानदारी और मेहनत को महत्व दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जादू और शक्तियों का सही उपयोग तभी होता है जब हम उनके प्रति ईमानदार और समझदार होते हैं। लालच और बुरे इरादों से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। हमें हमेशा अपने परिश्रम और ईमानदारी पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल कहानी नेस्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें।